हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने उप्स के जो फीचर्स थे उनके बारे में अपन ने डिटेल्स में पढ़ा उनके बारे में। अब चलिए अपन उससे आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ठीक है, क्यों यूज में लेते हैं अपन, इनहेरिटेंस भी अपन ने पढ़ा है, तो ये कहाँ कहाँ यूज में अपन ले सकते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है, चलिए मैं एक क्लास बनाता हूं, मैं फिर आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक क्लास बना दी एब्स्ट्रैक्ट वन। चलिए मैंने एक क्लास बना दी, ठीक है। अब इस क्लास के पहले अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूं तो ये क्लास क्या बन जाएगी मेरी? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है कि ठीक है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उसका अपन सबसे पहले तो अपन रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होते हैं, चलिए पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। क्या किया मैंने? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस मेथड की क्या है? इस मेथड की बॉडी नहीं है। जैसे मैं अगर कोई मेथड, नॉर्मल मेथड बनाता मैं, ठीक है, इंस्टांस मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक वॉइड मैंने लिया, डिस्प्ले मेथड लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके अपन क्या लेते हैं? बॉडी। ये क्या है? इसकी बॉडी। और ये इसका जो अपना मेथड का सिग्नेचर है, एक तरह से मेथड जो अपन लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या नहीं है? बॉडी नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। कॉन्क्रीट, ये अपना जो डिस्प्ले मेथड है, ये क्या? कंप्लीट मेथड है, ये कॉन्क्रीट मेथड है, इसकी बॉडी भी है। ठीक है, इसका हेडर भी, जिसको अपन हेडर बोल सकते हैं या सिग्नेचर बोल सकते हैं, ये भी है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होंगे उनकी क्या नहीं होगी? बॉडी नहीं होगी। ठीक है, उनकी क्या नहीं होगी? बॉडी नहीं होगी। तो फिर इनकी बॉडी को प्रोवाइड कौन कराएगा? जो जिस क्लास में भी अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उनकी बॉडी कहां प्रोवाइड होगी? उनकी सब क्लास में। कोई ना कोई इनकी सब क्लास, जिस क्लास को भी ये मेथड यूज करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? इसकी बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसमें जीरो और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जीरो और मोर का मतलब कि जरूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हों, ओनली कॉन्क्रीट मेथड हो सकते हैं, तब भी वो क्लास क्या हो सकती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो मैंने वही बोला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? जिसमें जीरो और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों। ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड कितने भी हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल अपने कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिना किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी हो सकती है। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स हैं, इनको बॉडी किस में प्रोवाइड कराएंगे अपन? सब क्लास में। सब क्लास होगी इसकी कोई ना कोई। ठीक है, चलिए एक सब क्लास और ले लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सब। ठीक है, मैंने क्या किया, सब क्लास ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उस क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। किस क्लास को? एब्स्ट्रैक्ट वन को। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, ये क्या आ गई? ये कैरियर आ गई। ये क्या बोल रहा है? द टाइप एब्स्ट्रैक्ट सब मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट वन में कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके एक मेथड है, इसको आप क्या करो? इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट का मतलब इसको बॉडी प्रोवाइड करवाओ। अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है, उस क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट वन को अगर आपको एक्सटेंड करना है, तो इसके जो मेथड है उसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी प्रोवाइड करानी। कौन से मेथड को? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। चलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड दो ले लेता हूं इसमें। ठीक है, इसका मैंने वन दे दिया।
इसका मैंने ट्रू दे दिया और एक मैंने सिस आउट डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले मेथड मैंने लिया। अब जो क्लास भी इस क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी या इंप्लीमेंट करेगी, नॉर्मली अपन एक्सटेंड कीवर्ड्स बोलते हैं, एक्सटेंड सी लेते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट अपन लेते हैं इंटरफेस के केस में। तो जो क्लास भी इस क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके जो मेथड्स हैं दोनों, कौन से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, किस नाम से दे, उन दोनों को बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉडी प्रोवाइड कैसे कराओगे आप, इस टाइप से आप लिख दोगे, मैंने एक मेथड को बॉडी प्रोवाइड करवा दी, ऐसे ही मैं दूसरे मेथड के लिए भी लिख देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवा दी। क्लियर है, तो अब क्या होगी, एरर दूर हो गई। मतलब जिस क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लेकिन क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं इस क्लास को बॉडी प्रोवाइड, सिर्फ एक मेथड को बॉडी प्रोवाइड करवाता, दूसरे को बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो जब आप एक्सटेंड करते हो इसका मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी, तो ये दोनों मेथड्स कहां पे हैं, ये दोनों मेथड कॉपी होके यहां पे भी तो आ गए, यहां पे आ गए। अब आपने वन को तो बॉडी प्रोवाइड करवा दी, लेकिन टू का ये ऐसा का ऐसा टू मेथड यहाँ पे बना हुआ है। तो किसी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है, मतलब एक्सटेंड किया है, तो ये प्रॉपर्टी है तो वहां से इनहेरिट होके आई है। तो इस क्लास में क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मैंने क्या कहा था, वो क्लास भी आपकी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, आपने एक को तो मेथड को बॉडी प्रोवाइड करा दी, दूसरा अभी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस क्लास में, तो ये क्लास भी क्या होगी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। मतलब इसकी भी कोई ना कोई और सब क्लास होगी जो किसको बॉडी प्रोवाइड करवाएगी, टू को। चलिए एक क्लास और बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैं थ्री नाम से ले लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे अपन, एक्सटेंड करेंगे किसको, एब्स्ट्रैक्ट सब को। जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा एब्स्ट्रैक्ट सब को, तो ये क्या बोलेगा, एक मेथड है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू, इसको आप बॉडी प्रोवाइड करवाइए, किसको बॉडी प्रोवाइड करवाइए, एब्स्ट्रैक्ट टू को। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट टू मेथड को बॉडी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अब एरर होगी दूर। तो अगर किसी भी क्लास को, अगर जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्लास आपकी ऑब्वियस सी बात एब्स्ट्रैक्ट होगी, उसको जो भी इंप्लीमेंट कर रही है, अगर जो एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, वो अगर उसके सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड नहीं कराती, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जितने भी हैं उन सबको बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाती, तो वो क्लास भी आपकी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। मतलब उसकी भी कोई ना कोई सब क्लास होगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट वन ले लूं, न्यू एब्स्ट्रैक्ट वन, इसने क्या किया, एक सॉरी इनोनमस इनर क्लास बना दी इसने। ठीक है, मैं क्या नहीं कर सकता, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट इंस्टेंस द टाइप एब्स्ट्रैक्ट वन, मतलब इस क्लास का क्या नहीं कर सकते आप, इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, सब क्लास का। ठीक है, मैं अगर मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जैसे मैंने, ठीक है, यहां पे हो गया। अब मैं किसको कॉल कर सकता हूं, वन डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड वन को, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू को, एंड वन डॉट डिस्प्ले। मैं तीनों मेथड्स को कॉल कर सकता हूं, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, क्लास का, जो सबसे लास्ट सब क्लास थी। ठीक है, जिसके अंदर क्या नहीं है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वन टू एंड डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ पे कि आप क्या नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कर सकते हो, ओनली रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अब रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वन नाम से क्लास है, मैंने इसका वन, ये क्या कर लिया, मैंने इसका रेफरेंस क्रिएट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे इसको अपन 3 दे देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट वन क्लास का क्या कर लिया, रेफरेंस क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं ये रेफरेंस वन है, अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मैंने किसको रेफरेंस कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट वन को, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, वन से कौन से मेथड्स को कॉल कर सकता हूं, मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड वन को कॉल कर सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू को, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सॉरी कॉन्क्रीट मेथड जो अपना डिस्प्ले, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, तीनों को कॉल कर सकता हूं, ठीक है, किससे, रेफरेंस से। अगर आप सुपर क्लास जो आपकी है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ओनली आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सब क्लास का ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब क्लास का ऑब्जेक्ट किसको असाइन कर रहे हो, एक उसके सुपर क्लास जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके रेफरेंस को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या होगी, उसकी इंस्टेंस क्रिएट हो, उसका जैसे मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा उसको। तो जो 3 है वो जैसे ही 1 को असाइन करेंगे तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप यूज करते हो, उसका ऑब्जेक्ट आप क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि इसमें क्या है, मेथड्स हैं, उनकी बॉडी नहीं है, या फिर दूसरा चीज है कि अब इसको कितनी मेमोरी दे, वो इसको कितनी मेमोरी देनी है ये कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें हो सकता है आप 5 लाइन लिखो, हो सकता है आप 1000 लाइन लिख दो, जब आप इसको सब क्लास में आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तब। जब आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे आप सब क्लास में इसको डाटा प्रोवाइड करवाते हो, इसको बॉडी प्रोवाइड करवाते हो, तो उसकी मेमोरी यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देता। लेकिन जब आपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मैंने 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो 3 का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड होगी, एक मेमोरी का कैलकुलेशन हो गया कि मेरे को 5 बाइट मेमोरी चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको रेफरेंस को उस क्लास को असाइन कर सकते हो। तो अब जो 5 बाइट आप उसने 3 को दी, वो आप जैसे ही असाइन किया तो 1 को भी कितनी मेमोरी असाइन हो जाएगी, 5 बाइट मेमोरी असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको मेमोरी असाइन क्यों नहीं होती, तो उसमें क्या कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि इसमें कितना डाटा यूजर्स लिखेगा। जब वो सब क्लास को मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग में हो सकता है इसमें 1000 लाइन का कोड लिख दूं, हो सकता है मैं 1 लाख लाइन का भी कोड लिख दूं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप उस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज क्यों करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज क्यों करते हैं, चलिए अब मैं यहाँ पे वापस ये लाइन में कमेंट करता हूं, ठीक है, मैं 3 के साथ कॉल करता हूं, 3 क्लास का मैंने एब्स्ट्रैक्ट 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब एब्स्ट्रैक्ट 3 के अंदर हो सकता है मेरा एक और मेथड हो, पब्लिक वॉइड एक्स्ट्रा मेथड, मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड और लिख दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं इसको सब क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से जो भी मेरा मेथड है वो तो मैं लिख ही सकता हूं, एक्स्ट्रा मेथड, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रा मेथड को भी कॉल कर दूंगा यहां से। चलिए अब अपन देखते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरे चारों मेथड कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की, मैंने एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 से सबको कॉल करूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तो यही किया था, ठीक है। 1 से मैं क्या करूंगा, सबको कॉल करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं किसको कॉल नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा मेथड को कॉल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा मेथड मैं ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस बना के कॉल कर रहा हूं, तो इसमें एक्स्ट्रा मेथड है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा मेथड कहां पे लिखा हुआ है, सब क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैं 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर रहा था तब कॉल हो रहा था, लेकिन मैं अगर सुपर क्लास जो मेरी ऑब्जेक्ट 1 क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, उसका रेफरेंस क्रिएट करके कर रहा हूं, तो अगर सब क्लास में कोई भी एक्स्ट्रा मेथड होगा तो वो कॉल नहीं होगा। इसका रीजन क्या है,
जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई डेटाबेस की बात लेते हैं कि डेटाबेस का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, क्वेरीज कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं वो, कुछ कॉमन मेथड देते हैं। जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले को मैंने बॉडी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है, डिस्प्ले को मैंने बॉडी प्रोवाइड करवा दी, इन दो को बॉडी नहीं प्रोवाइड करवाई, ये आप अपने तरीके से मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सब क्लास है, इसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट वन को अपने तरीके से बॉडी प्रोवाइड करवा दी। चलिए मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, एब्स्ट्रैक्ट वन को ही एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट वन मेथड है, ये भी तो मुझे यहां पे कॉल कराना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं कि मैंने किया क्या है। एब्स्ट्रैक्ट वन है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू है, मेरे पास दो मेथड हैं। मैं इस क्लास को, एक कौन सी क्लास के हैं, एब्स्ट्रैक्ट सब के, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सब क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, एब्स्ट्रैक्ट वन क्लास को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थ्री भी क्या कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट वन क्लास को ही एक्सटेंड कर रही है। दोनों क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, और अपने अपने तरीके से उन्होंने मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। कौन से मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वन एंड टू। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो डिस्प्ले मेथड है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी डिस्प्ले कॉल करोगे, या इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी डिस्प्ले कॉल करोगे, तो डिस्प्ले क्या रिजल्ट देगा, ओनली डिस्प्ले देगा, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वन और एब्स्ट्रैक्ट टू को कॉल करोगे तो वो अलग अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलिए एक बार अपन, मैं एब्स्ट्रैक्ट सब का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सब, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, अच्छा मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले करके, चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि अब मैंने दोनों मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे इंस्टेंस क्रिएट नहीं करने दे रहा था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सब का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उससे तीनों मेथड कॉल हो गए, और दूसरा मैंने कॉल कर लिया एब्स्ट्रैक्ट थ्री का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, थ्री। तो एब्स्ट्रैक्ट थ्री क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और तीनों मेथड कॉल कर दिए। चलिए आउटपुट देखिए, अब आउटपुट में क्या आया, एब्स्ट्रैक्ट सब, ये मेथड अलग है, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट सब के हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थ्री के मेथड हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, डिस्प्ले। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी, मैं जैसे एक सब क्लास, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कॉमन फीचर शेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 मेथड लिखना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसमें से 4 मेथड मैं आपको कॉन्क्रीट दूंगा, जो क्या होंगे, कॉमन होंगे सबके लिए, ठीक है वो, और 6 मेथड ऐसे देना चाहता हूं जो आप अपने तरफ से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, अपनी तरफ से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले मेथड तो कॉमन दे दिया, जो दोनों क्लास में क्या है, कॉमन रहेगा ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस से कनेक्शन का एक मैंने दे दिया। अब जैसे ओरेकल से या माइस्क्यूएल, दो डेटाबेस लेते हैं अपन, दोनों में क्या कनेक्शन का तरीका एक ही है, तो मैंने कनेक्शन का दे दिया कि भाई आपको कनेक्शन इस टाइप से करना है, लेकिन क्वेरीज आपको अपने तरीके से लिखनी है, तो मैंने एक क्वेरी का मेथड दे दिया। अब ओरेकल है वो अपने हिसाब से इंप्लीमेंट एक्सटेंड करेगा, और माइस्क्यूएल है वो अपने हिसाब से एक्सटेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, समझ में आया ये चीज कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपन क्यों लेते हैं, जब एक तो अपने को क्या है, कॉमन फीचर शेयर करना हो, ठीक है। मुझे कॉमन कुछ है वो मुझे दो क्लासेस के बीच में शेयर करना हो, कि आप जब भी एक्सटेंड करो तो ये कॉमन। सेकंड थिंग, ठीक है, अब सेकंड थिंग अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमेशा प्रेफर क्या किया जाता है कि आप जो सुपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका रेफरेंस क्रिएट करिए, क्या करिए, उसका रेफरेंस क्रिएट करिए, ठीक है। अब और फिर उसको क्या करिए, वन इक्वल टू सब, सब मैंने सब क्लास का क्या किया, ऑब्जेक्ट उसमें पास कर दिया, मैंने थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आप उसके थ्रू आप सारे मेथड कॉल करिए, किसके थ्रू, सुपर क्लास के थ्रू। और यहां पे मैंने क्या कर दिया,
1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, ऑब्जेक्ट 1 सुपर क्लास का रेफरेंस है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर दिया और फिर मैंने 3 का असाइन कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो रेफरेंस है, तो वो दोनों को कॉल कर देगा, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा क्यों करते हैं कि सुपर क्लास का रेफरेंस अपन क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई अगर अपनी तरफ से कोई भी मेथड लिखे, ठीक है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे इसके अंदर लिखा था कि अपने एक्स्ट्रा मेथड, हाँ ये एक्स्ट्रा मेथड है मेरा। ठीक है, एक क्लास थी एब्स्ट्रैक्ट 3, उसने क्या कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट 1 को एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन इसने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा मेथड लिख दिया। अब ये इसको एक्स्ट्रा मेथड को कॉल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, 1 डॉट एक्स्ट्रा मेथड नहीं दिखा रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास को अगर कोई एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टीज को अगर कोई यूज कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ना जोड़ पाए। अब यहाँ पे अगर मैं सब क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूं तो मैं 3 के द्वारा क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रा मेथड को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं क्या नहीं करने देता उसको, अगर मुझे रोकना है कि वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मेथड्स को कॉल नहीं कर पाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सुपर क्लास का रेफरेंस क्रिएट करते हैं और उसमें उसके ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, ताकि सब क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो, सब क्लास का कोई भी एक्स्ट्रा मेथड कॉल नहीं हो। क्लियर है सभी को कि अपन ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन मैंने काफी देर आपसे बता भी दिया, काफी एक्सप्लेन भी कर दिया कि अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि आप क्या यूज करते हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं, या कई बार जैसे हो सकता है प्रोग्राम के थ्रू भी वो पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली चीज क्या है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं या उसको यूज कैसे किया जाता है, तो किस कीवर्ड से, एक्सटेंड्स कीवर्ड से। ये सब क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने आपको ये बता ही दिया कि आप सुपर क्लास का रेफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आप सिर्फ हमारे मेथड्स यूज करो, आप दूसरे मेथड्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे और मैंने कोई डेटाबेस मैंने लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे को ही फॉलो करें, ना कि अपनी तरफ से कोई चीजें उसमें ऐड करें। जैसे आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च डेयरी का दूध की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो वो क्या चाहते हैं कि आप सिर्फ सर्च का दूध बेचो, ना कि अमूल का। करते हैं बाउंड, तो वो बाउंड करना ही अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुपर क्लास का रेफरेंस इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि यूजर को बाउंड कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार छोटे इसके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपन क्यों यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, वो क्लास है, चलिए मैं क्लास ओपन कर लूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसके अंदर 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक तरह से इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। ये क्या है, कॉन्क्रीट मेथड है, कंप्लीट मेथड है, ये विदाउट बॉडी है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होंगे, जिनकी कोई बॉडी नहीं होगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, कॉन्क्रीट मेथड्स आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टेंस वेरिएबल भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल्स वगैरह को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो भी सब क्लास इस क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, तो वो क्या है, डेफिनेटली वो क्या करेगी, उसके सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवाएगी। क्या कराएगी, उसके सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी। अगर वो सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं करती है तो वो भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। ठीक है, इसने एक ही मेथड को बॉडी प्रोवाइड करवाई, तो ये क्लास भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और उसकी भी कोई ना कोई सब क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, उसका ओनली रेफरेंस क्रिएट हो सकता है।
ठीक है। उसका जो ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस है वो क्या करेगा, सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, असाइन। आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट किसको असाइन कर सकते हो, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको असाइन करके उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हो। क्लियर है। अब एक चीज और, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे मेरी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्या मैं इस क्लास को फाइनल ले सकता हूं क्या? ठीक है। क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल क्लास क्रिएट कर सकता हूं? कभी भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या नहीं कर सकते, फाइनल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल क्लास क्या होती है, जिसकी कोई सब क्लास नहीं हो सकती, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी, जिसकी कोई ना कोई सब क्लास होगी। तो दोनों में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट क्या नहीं हो सकते, एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। मतलब फाइनल कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, फाइनल क्लास नहीं हो सकती। क्लियर है। ये है अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे यूज कर रहे हैं वैसे ही अपन क्या करेंगे, इंटरफेस को यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज करेंगे वो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। साथ के साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो जो भी डाउट्स है उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद।